ठीक है। तो यूजली कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हमको दिमाग में रखने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके केस टेकिंग की बात करेंगे। क्या होता है कि जब कैल्कुलाई का पेशेंट आता है हमारे पास, तो या तो दो कंडीशंस में आता है, या तो एक्यूट अटैक, पेन का जो अटैक होता है उस समय पे, लेके डायरेक्टली आ जाता है। ये कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट सारे पेन सबसाइड करके, इंजेक्शन लगवा के, पेन किलर खा के, फिर कुछ दिन बाद रिपोर्ट लेके आता है कि मुझको ये स्टोन्स हैं, किडनी में स्टोन्स है, इसका मुझे ट्रीटमेंट लेना है। तो उस समय तक उसके सारे जितने भी सिम्टम्स हैं वो सब खत्म हो चुके होते हैं। तो दो कंडीशंस होती हैं, एक तो एक एक्यूट अटैक होता है, और एक जब कोई भी पर्टिकुलर्स नहीं है और पेशेंट सिर्फ रिपोर्ट लेके आता है। तो हमको रीनल कैल्कुलाई के केसेस को कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो ये सबसे पहले चीज हम देखेंगे। और इसका एक सबसे बड़ी चीज और एक मैं बता दूं कि यूजली जो रीनल कैल्कुलाई का जो साइज होता है 10 to 12 mm तक का, तो इजिली रिमूव होता है स्टोन, बट उसके ऊपर फिर दिक्कत करता है। तो बेटर है कि हमको 10 to 12 mm तक का स्टोन तो ठीक है, उसमें करना ठीक है, बट अगर उसके ऊपर है तो कोशिश करना चाहिए कि फिर पेशेंट को सर्जरी की तरफ लेना हो सकता है, या फिर किसी का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो फिर उसको आगे कंसीडर कर सकता है। बट मैक्सिमम 10 to 12 mm तक का स्टोन आसानी से निकलता है। तो अब हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि जब एक्यूट अटैक के साथ पेशेंट आता है, डायरेक्टली पेन लेके आया या फिर पेन के साथ में कुछ सिम्टम्स लेके आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने हमेशा डिस्कस किया कि कुछ हमारे एक्यूट पॉइंट्स होते हैं कि जब भी हम एक्यूट केस को डील करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमारे दिमाग में रहने चाहिए, जैसे कॉज, मोड ऑफ ऑनसेट, लोकेशन, सेंसेशन, कैरेक्टर, मॉडलिटीज, एग्रावेशन, एम्बुलेशन, और फिर अकम्पनिंग सिम्टम्स। ठीक है। तो ये पॉइंट जब हम कंसीडर करते हैं, तो जब एक्यूट अटैक लेके आता है पेशेंट, तो यूजली जब पेन होगा तो किडनी रीजन में पेन होगा, एक्सटेंशन ऑफ द पेन होगा, तो पेन लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, पेन एक्सटेंड कर रहा है तो यूरेटर, ब्लैडर, या डाउन साइड जा रहा है, या फिर ओवरऑल पूरे एब्डोमेन में रेडिएट कर रहा है, या फिर उसका यूरिन का कैरेक्टर कैसा है, यूरिन स्कैंटी, तो मोस्टली स्कैंटी होता है, ब्लडी होता है, तो ये तो कॉमन सिम्टम्स काफी हद तक देखते हैं। बट कभी कभी यूरिन में काफी ऑफेंसिव स्मेल है, या फिर उसके साथ में पेशेंट में म्यूकस काफी आ रहा है, तो कुछ इस तरीके के पेन्स के साथ में यूरिन का हम, तो यहाँ जैसे अगर हम देखें तो कॉज का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, बट मोड ऑफ ऑनसेट जैसे है, तो सडन ऑनसेट होता है कि सडन एकदम पेन स्टार्ट होता है उसका, फिर सडन पेन खत्म हो जाता है, फिर धीरे कुछ समय बाद फिर सडनली स्टार्ट होता है। तो पेन सडन है या मॉडरेट है, तो उस ग्राउंड पे हम मेडिसिन फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। वेदर का कोई खास रोल नहीं है यहाँ, लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार पेशेंट बोलता है कि राइट साइडेड पेन हो रहा है या लेफ्ट साइड पेन हो रहा है, तो उस मेडिसिन हमारी बताता है कि किडनी बर्निंग फील हो रही है, या बबलिंग सेंसेशन, स्टिचिंग, कुछ भी इस तरीके के कुछ सेंसेशन कभी कभी पेशेंट बताता है कि ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ अंदर से गड़ रहा है, कुछ ऐसा महसूस होता है, क्योंकि वो स्टोन है जहाँ बिफोर है या यूरिन का कैरेक्टर कैसा है, तो वहां पर ब्लडी यूरिन है, ऑफेंसिव यूरिन है, या फिर डार्क स्कैंची यूरिन है, या बहुत ही ज्यादा म्यूकस के साथ आ रहा है। तो हम कैरेक्टर ऑफ यूरिन यहाँ पर फोकस करते हैं कि किस तरीके का यूरिन पेशेंट बता रहा है। मॉडलिटीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी मेडिसिन हैं जो हमारी मॉडलिटीज पर ही डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, कि पेशेंट बोलता है कि बिफोर यूरिनेशन काफी ज्यादा पेन होता है, जब स्टोन बिल्कुल मूव कर रहा होता है तो यूरिन के पहले काफी पेन होता है, बट यूरिन के बाद में रिलीफ मिल जाता है, या ड्यूरिंग द यूरिनेशन काफी पेन होता है, या एट द लास्ट ऑफ द यूरिन जैसे ही लास्ट ड्रॉप होता है तो एकदम सडनली उसको पेन होता है, चिलकन होता है, दैट इज द बर्निंग पेन, और कुछ भी। तो ये मॉडलिटीज, कभी पेशेंट कहता है कि सिटिंग के समय यूरिन पास करना दिक्कत होता है, या फिर स्टैंडिंग के समय लाइंग से उसको पेन में रिलीफ मिलता है, तो ये सारे जो पोस्चर्स हैं, मॉडलिटीज हैं, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं मेडिसिन को रूल आउट करने के लिए। टाइम, अगर कोई पर्टिकुलर टाइम है कि उसी समय पर उसको पेन हो रहा है, बट मोस्टली पेशेंट्स में टाइम उतना ज्यादा हमको नहीं दिखता है।
अकम्पनिंग सिम्टम्स फिर ये भी बहुत हेल्पफुल होता है पेन होता है, किडनी पेन होता है, सीवियर होता है, या फिर वॉमिट साथ होता है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, या फिर पेशेंट बहुत हो रहा है तो बहुत इरिटेबिलिटी हो रही है, तो एक जो कंप्लीट सिम्टम्स चेंज मेंटल फिजिकल में नहीं दिखाई, भी छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं तो वो पता भी नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी हम फिर आगे जो हमारा केस जाता है वो फिर उसके जनरल्स पे जाता है, क्योंकि अब हमारे पास पार्टिकुलर्स नहीं बचे हैं, बट स्टोन हो सकता है रिमूव नहीं हुआ है, तो फिर नेक्स्ट हमारा जो अप्रोच होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच होता है, या सेकंड कंडीशन जो मैंने अभी बताया था कि पेशेंट सिम्टम्स सारे अपने सबसाइड करके आया, इंजेक्शन लगवा के आया, पेन किलर खा के आया और रिपोर्ट लेके आया सिंपली, तब फिर हमको जनरल अप्रोच करना होता है। जनरल में हमारे जितने भी कोई भी डीप एक्टिंग मेडिसिन है जिसमें मेंटल फिजिकल जनरल्स हम सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मेंटल फिजिकल, और चिली, डिजायर, अवर्जन, स्लीप पोजीशन, ड्रीम्स, तो इस तरीके के एक पिक्चर जब हमारे पास आता है टोटलिटी के बेसिस पर, तो कोई भी मेडिसिन होता है हम उसको देते हैं। जस्ट लाइक कि अभी ही एक केस है मेरा जो नेट्रम फॉस से सॉल्व हुआ, उसको कैलकुलाई थे दोनों किडनी में, एक में 4 mm का था, एक में 8 mm का था, कोई पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट उसको जनरल्स नेट्रम फॉस के नीसा की फॉस्फोरस के, चिली था, डिजायर, सॉल्ट, स्पाइसी, कोल्ड ड्रिंक, बट आवाजन कंपनी था, ठीक है। तो इस तरीके के जो कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, नेट्रम फॉस मुझे लगा, तो मैं नेट्रम फॉस उसको दिया था, और पेशेंट लगभग रही है, सब ठीक है। फिर मैंने कहा कि अगर नहीं लग रहा है तो अल्ट्रासाउंड करा लेना, अल्ट्रासाउंड कराया तो फिर उसका स्टोन रिमूव हो गया था, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही सब कुछ दवाइयां खा के, एक चीज भी आगे हम मेडिसिन डिस्कस करके तो कई बार डिफिकल्ट कर देता है कि इसको मैं कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि सिम्टम सारे खत्म हो चुके होते हैं, तो बस उस समय जब कोई भी सिम्टम नहीं है तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता बचता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, मेंटल इंडिकेटेड मेडिसिन आ रहा है, फॉस्फोरस है, कुछ भी मेडिसिन रेमेडी है, तो उसके केसेस को मोस्टली रिजॉल्व कर देता है। और केसेस में मानता हूँ कि महीने भर में स्टोन लगभग केसेस में निकल जाता है, लेकिन भी मानता हूँ कि कई बार केसेस में स्टोन कुछ रह जाता है, तो पेशेंट सोचता है कि अभी स्टोन नहीं ले हैं, फिर उस समय पर सेम एज दिखाई दे रहा है, तो एक उसको बोलते हैं कि हम 5-6 महीने का टाइम लेके चलेंगे, बट पेन जितने भी पेन के साथ में पेशेंट क्या क्या लेके आ रहा है। पेन पहले मैंने बोला कि लोकेशन क्लियर करना जरूरी होता है कि पेशेंट लेफ्ट साइड बता रहा है, राइट साइड, तो अगर हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइडेड में मोस्टली बर्बरिस वल्गैरिस, बेंजिक एसिड, परेरा, एपीजिया, ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनके लेफ्ट साइडेड काफी मार्क्ड है, बट ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइडेड में ही ये मेडिसिन दी जाता है, राइट साइडेड भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इनके लेफ्ट साइडेड कंप्लेन ज्यादा दिखाई देते हैं। तो बर्बरिस वल्गैरिस की हम बात करें कि बर्बरिस वल्गैरिस तो काफी कॉमन मेडिसिन है, इवन अब तो पेशेंट के लिए भी एक कॉमन मेडिसिन हो गया है, जिसको भी पता है कि वार्ड्स के लिए थूजा है, स्टोन के लिए बर्बरिस वल्गैरिस है। तो कभी कभी जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो बर्बरिस वल्गैरिस के वो 5-6 मेडिसिन टिंक्चर्स पी के आते हैं, मतलब इतने टिंक्चर पी के आते हैं और फिर भी बोलते हैं कि स्टोन में कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि अब बर्बरिस वल्गैरिस का जो टिंक्चर है काम नहीं किया, क्योंकि पेशेंट ने इतना टिंचर पी लिया। तो ये भी प्रैक्टिकली देखा गया है कि कुछ मेडिसिन किसी पोटेंसी में काफी ज्यादा अच्छा वर्क करती हैं, कुछ मेडिसिन डोजेस में फ्रीक्वेंटली रिपीटिशन कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो वो मैंने अभी लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया था कि एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम ये सारी चीजों को सीखते हैं। तो अब पेशेंट जब ऑलरेडी मोस्टली केसेस में ऐसा होता है बर्बरिस वल्गैरिस पी के आता है, क्योंकि हर थर्ड पर्सन जानता है बर्बरिस वल्गैरिस इज द कॉमन मेडिसिन फॉर द स्टोन, तो टिंचर इतने पी के आया तो फिर हमारे लिए वो बेकार होता है। लेकिन अगर सिम्टम बर्बरिस के दिखते हैं
तो इसको बर्बरिस वल्गैरिस को देखा है कि 1M या 10M में हाई पोटेंसी में जब हम इसको दे देते हैं तो स्टोन जो है मोस्टली निकल चुका होता है या फिर उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो चुकी होती है, फिर हम आगे फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल पे अप्रोच करते हैं। अब हम देखते हैं कि बर्बरिस वल्गैरिस के सिम्टम्स क्या है। तो यूजुअली लेफ्ट साइडेड है बट राइट साइडेड भी हो सकता है। बर्बरिस वल्गैरिस का पेन जो होता है वो रेडिएटिंग पेन होता है। रेडिएटिंग पेन मींस है कि पेन किडनी रीजन से एब्डोमेन की तरफ भी आएगा, जेनाइटल्स तक जाएगा, टेस्टिस तक जाएगा, थाइस जाएगा, काफ मसल्स तक जाएगा, तो वो ओवरऑल चारों तरफ तक एक्सटेंड करता है, रेडिएट करता है। तो ये बर्बरिस वल्गैरिस का एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। दूसरा, बर्बरिस वल्गैरिस को जो पेन होते हैं मोस्टली बिफोर यूरिनेशन पेन, यूरिन के पहले उसको काफी पेन होगा, इंटॉलरेबल पेन होता है। और मेनली इसका जो मॉडलिटी है बर्बरिस वल्गैरिस का, एग्रावेशन, टच, मोशन, जार, जरा सा झटका लगेगा तो पेन होगा किडनी रीजन में उसको, ठीक है। तो ये मॉडलिटी इसका काफी इंपॉर्टेंट है। मोशन, जार अकम्पनिंग विद दैट रेडियम देते हैं। तो इसका पेन जेनाइटल्स तक भी जाएगा, लेग तक भी जाएगा, भी जाएगा और संचार से करेगा। मेडिसिन जो कंटेंट सिस्टम है वो एक्सपेंसिवनेस ऑफ द यूरिन है। फर्स्ट रेमेडी हमारी बेंजिक एसिड होती है और इसका जो यूरिन होता है काफी डार्क कलर का, स्कैंटी, मोस्टली ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। तो ऑफेंसिव यूरिन हो विद डार्क कलर और लेफ्ट साइडेड, तो बेंजिक एसिड फर्स्ट रेमेडी, हम इसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि परेरा ब्रेवा, जो लेफ्ट साइड मेडिसिन में परेरा, तो परेरा ब्रेवा का जो मिली पेन है, इसका पेन क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, पेन जो है ग्रोइन एरिया से थाइस की तरफ जाता है। तो इसके जो पेन है मोस्टली थाइस तक जाते हैं, ना एब्डोमेन ना कहीं नहीं जाएगा, बट मोस्टली थाइस तक। तो ग्रोइन से लेफ्ट साइड तक कभी काफी मार्क पेन थाइस तक रिलेट करता है। और कुछ नहीं बता रहा है, सिंपली पेन बता रहा है और बता रहा है कि पेन ग्रोइन एरिया तक जा रहा है। तो परेरा ब्रेवा टिंचर में जब भी दिया है तो मोस्टली उसके पेन सबसाइड कर रहे हैं, अगर उसके साथ कोई भी अकम्पनिंग नोजिया, वोमिटिंग या कुछ ऐसा मोशन से रिलेशन नहीं। ये एपीजी कभी कभी होता है और उसके साथ कोई मॉडलिटी नहीं है, कोई एक्सटेंशन ऑफ पेन नहीं है कि एब्डोमेन, थाइस, तो फिर ना हमें बर्बरिस वल्गैरिस लग रहा है ना परेरा लग रहा है, और पेशेंट पेन बता रहा है कि यूरेटर रीजन में काफी ज्यादा पेन, तो तब हम एपीजिया को कंसीडर करते हैं। बट ये जब कभी यूज होती है मेडिसिन, बट बर्बरिस, बेंजिक, परेरा ये काफी यूज मेडिसिन। नेक्स्ट आते हैं राइट साइडेड पे। तो राइट साइडेड में हमारा मेडिसिन सबसे पहले लाइकोपोडियम, मोस्ट कॉमन मेडिसिन, इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि राइट साइडेड में लाइकोपोडियम। बट लाइको के मेन सिम्टम्स क्या होने चाहिए, इसका एक सबसे पहले यूरिन का जो सिम्टम होता है कि पेशेंट स्क्रीमिंग वाला है, कि स्क्रीमिंग बिफोर यूरिनेशन, की पेशेंट बोलता है कि जैसे यूरिन आने वाला होता है उसमें बहुत सीवियर पेन होता है और फिर यूरिन करने के बाद आराम मिल जाता है। ये पेशेंट बहुत इजीली बताता है। स्क्रीमिंग पेन और पेन बिफोर यूरिनेशन, पेशाब करने से पहले बहुत कस के दर्द होता है और पेशाब के बाद आराम होता है। और अकम्पनिंग विद दैट लाइको, इसके जो पेन है गैस्ट्रिक कंप्लेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं कि फ्लैचुलेंस बहुत, गैस बहुत ज्यादा बनती है, पेट बहुत फूलता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। तो अकम्पनिंग विद दैट रीनल कैल्कुलाई देयर इज द गैस्ट्रिक कंप्लेन, कॉन्स्टिपेशन, फ्लैचुलेंस, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, अर्जिंग ऑफ द स्टूल होता है, तब उसको पेन ज्यादा होता है क्योंकि प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, तो प्रेशर स्टूल के लिए लेता है, लेकिन उधर पे यूरिन जेनाइटेलिया में पेन उसको काफी दिखाई देता है। तो लाइको का मेनली राइट साइडेड है, ठीक है। फिर ये एग्रावेशन बिफोर यूरिनेशन में हमने लाइको बर्बरिस वल्गैरिस यहाँ देखा था। फिर नेक्स्ट मेडिसिन है ऑक्सीमम। ऑक्सीमम भी ये काफी हेल्पफुल मेडिसिन है। पेशेंट जब एक्यूट अटैक के साथ सीवियर वॉमिटिंग, वायलेंट पेन विद द वॉमिटिंग,
पेशेंट कई बार बोलता है कि वॉमिट बहुत हो रही है, पेन बहुत हो रहा है, बस यही दो सिम्टम्स काफी मार्क्ड उस समय पे दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट रेमेडी हमारी पेन विद द वायलेंट वॉमिटिंग, दैट इज द ऑसिमम, और इसका कभी कभी राइट साइडेड पे भी दिखाई दे सकता है, और इसके भी पेन जेनाइटल्स तक एक्सटेंड करते हैं। लेकिन कभी कभी पेशेंट उतना मार्क नहीं बता पाता है, लेकिन जब पेन के साथ वॉमिट काफी ज्यादा हो रहा हो तो सबसे पहले हम ऑक्सीमम को ही चूज करते हैं, क्योंकि ये मेन कैल्कुलाई का मेडिसिन है कंपनी विद दैट द वॉमिटिंग। अब नेक्स्ट मेडिसिन पर आते हैं हम। पेशेंट कई बार बताता है बात करते करते कि उसको यूरिन करते करते लास्ट में पेन बहुत होता है, एकदम लास्ट में बहुत ज्यादा जलन होती है उसको, यूरिन जैसे ही खत्म होता है बहुत कस के उसको चिलकन होती है। तो ये सबसे पहला सासाप्रेला का इंडिकेशन है यूटीआई में मोस्टली या कैल्कुलाई के केसेस में। और सासाप्रेला का जो मेन स्टोन होता है ब्लैडर स्टोन होता है, कैल्कुलाई इन द ब्लैडर। तो ब्लैडर में स्टोन जब आ जाता है तो जब यूरिन जैसे ही वो पास करता है और जैसे ही खत्म होने वाला है तो वो स्टोन उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। एट द एंड ऑफ द यूरिनेशन सीवियर बर्निंग पेन होता है, और ये मोस्टली यूटीआई के केसेस में, कैल्कुलाई के केसेस में इसका ये मॉडलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। पेशेंट कई बार बताता है कि पेशाब के पहले कोई दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही खत्म होता है काफी ज्यादा बर्निंग पेन होता है। और सासाप्रेला में इसमें क्या होता है कि ब्लैडर कैल्कुलाई के केसेस में ये पेन भी पेशेंट बताता है। नेक्स्ट आता है frequent urging with burning small quantity of urine। तो यूजली कैल्कुलाई के केसेस में ये तो एक कॉमन सिम्टम कई बार पेशेंट बताता है कि अर्जिंग बहुत बार बार हो रही है लेकिन यूरिन खुल के नहीं हो रहा है, बर्निंग काफी ज्यादा है। तो हमारी कुछ मेडिसिन है कैंथरिस, सासाप्रेला, लाइको, पहले इन्हीं को ही हम देखते हैं कि इनमें से कोई मेडिसिन तो नहीं दिख रहा है। तो अगर गैस फॉर्मेशन है उसके साथ में दिखाई दे रहा है तो हम लाइको की तरफ जाते हैं। एट द एंड ऑफ द यूरिनेशन तो हम सासा की तरफ जाते हैं। कैंथरिस का जो पेन होता है उसमें पेन जो उसका होता है किडनी का वो पेनिस तक जाता है, क्योंकि उसमें बर्निंग ओवरऑल रहती है, तो पेनिस तक पेन उसका जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि पेन अल्टरनेट भी करता है, पेशेंट बोलता है कि कभी यहाँ पीछे दर्द होता है, कभी इधर यूरिन करते समय बर्निंग काफी ज्यादा होती है, और यूरिन पूरी तरीके से होता नहीं है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होता है। तो ये जो एक्सटेंशन टुवर्ड्स द जेनाइटेलिया और अप टू द जेनाइटल ऑर्गन, तो ये बर्निंग काफी मार्क्ड होती है कैंथरस के केसेस में। फ्रीक्वेंट अर्चिंग बार बार पे लगना विद द बर्निंग पेन टुवर्ड्स द जेनाइटेलिया, तो फिर हम कैंथरस की तरफ एक बार सोच सकते हैं कि और कोई नोजिया, वॉमिटिंग, रेडिएशन कुछ नहीं है, बस सिंपली बर्निंग काफी बता रहा है, तो फिर हम कैंथरस पे जाते हैं। नेक्स्ट फिर एक, ये सारे हमको एक एंट्री पॉइंट है, इसलिए मैंने सबको एक जगह लेके रखा कि ये एक एंट्री पॉइंट होती है। कहीं ना कहीं पेशेंट कुछ ऐसे सिम्टम बताता है जहां से हम एंटर करते हैं मेडिसिन को, फिर उनको हम उनके सिम्टम से रूल आउट करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे केसेस मिलते हैं कि एक्सेसिव म्यूकस और ब्लड, पेशेंट बोलता है कि यूरिन में बहुत ज्यादा, इवन यूरिन कल्चर भी कराता है तो यूरिन में पस बहुत दिख रहा है, यूरिन में जो है सफेद, तो ब्लडी यूरिन मिक्स विद दैट म्यूकस, तो फर्स्ट रेमेडी इज द यूवाओसी। और इसके जब जब केसेस मैंने देखे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि यूवाओसी काम नहीं किया। यूवाओसी को मैंने 30 में वाटर डोजेस में फ्रिक्वेंटली दिया तो उसका जो है यूरिन में म्यूकस जो है आना वो बंद हो गया, और फिर उसी की वजह से जो बर्निंग था वो सबसाइड हुआ। इसका जो यूवासी का मेन यूटीआई के केसेस में, यूटीआई के केसेस में और कैल्कुलाई के केसेस में इसका मेन बस यही है कि एक्सेसिव म्यूकस और पस फॉर्मेशन इन द यूरिन विद द ब्लड मिक्स। ब्लड के साथ जब म्यूकस और पस दिखाई दे तो सबसे पहली रेमेडी हमारी यूवासी है, यूवासी में, और पेशेंट काफी ज्यादा बर्निंग पेन के साथ में बताता है। नेक्स्ट जब हम आते हैं फिर नोजिया, तो नोजिया में हमारा फर्स्ट टू रेमेडीज होती है वो नक्स वोमिका और टैबेका। जब पेशेंट कॉन्स्टेंटली नोजिया बता रहा है बट वॉमिट नहीं हो रहा, अगर वॉमिट पेन के साथ हो रहा है तो हम ऑक्सीमम की तरफ जाते हैं, बट पेशेंट बोल रहा है कि उल्टी जैसा लग रहा है पर उल्टी नहीं हो रही है, इंटॉलरेबल पेन है, और पेन क्या हो रहा है उसका कि वो यूरिटर तक एक्सटेंड कर रहा है। टैबेकम में मेनली क्या है कि इसका जो पेन होता है, टैबेकम का जो पेन होता है मेनली इसका पेन यूरिटर्स तक साथ जाएगा, लेकिन इसके क्या होगा कि इसके पेन के साथ इसको कोल्डनेस, स्वेटिंग, कोल्ड स्वेट फील होता है, प्लस अकम्पनिंग विद दैट देयर इज द अनकवरिंग डिजायर, उसको कवरिंग पसंद नहीं होती है। तो कुछ ये इसके टैबेकम के कि डेथली नोजिया जो मे मार्क इसका होता है कि पेशेंट कांस्टेंट नोजिया नोजिया बता रहा है। हाँ,
पेशेंट जब कांस्टेंट नोजिया बता रहा है बट वॉमिट नहीं हो रहा है, और उसके साथ कोल्ड स्वेट पेन के साथ में पसीना इतना ज्यादा आ गया बट कोल्डनेस के साथ में, तो फिर हम टैब कम जाता है। और इवन कभी कभी हम स्वेटिंग को भी नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो फिर हमारे लिए मेनली ये नोजिया वाला सिम्टम होता है। कांस्टेंट नोजिया, देन टैबेकम, वॉमिटिंग, देन द ऑक्सीमम। ठीक है, लेकिन नक्स वोमिका भी एक ऐसा मेडिसिन है और इसमें भी कई बार पेशेंट बहुत सीवियर वायलेंट पेन लेके आते हैं। अगर देखें तो कई बार स्टार्टिंग में पेन मोस्टली नोजिया वॉमिटिंग ये बहुत बताते हैं, तो उस समय पे हमारे लिए नक्स वोमिका, टैबेकम, ऑक्सीमम ये काफी यूज होती है मेडिसिन। और नक्स वोमिका क्या होता है कि उसका जो पेन है, कई बार पेशेंट इंजेक्शन लगवा लगवा के भी पेन को नहीं सबसाइड कर पाता है, और उस समय पे जब आता है तो पेन यही बताता है कि नोजिया हो रहा है, और पेन नक्स का जो होता है वो जेनाइटल्स तक एक्सटेंड करता है। तो जब जेनाइटल्स तक पेन जाए, उसका यूरिटर्स के थ्रू जेनाइटल ऑर्गन्स तक, टेस्टिस तक अगर एक्सटेंड करे, तो कांस्टेंट नोजिया हो, तो फिर उसके साथ में हम नक्स वोमिका सबसे पहले देते हैं। और नक्स वोमिका को भी जब हाई पोटेंसी में हम 4-5 बार रिपीट कराते हैं तो पेन धीरे धीरे उसका सबसाइड करता चला जाता है। तो ये नक्स और टैबेकम काफी नियर है। नक्स वोमिका में काफी ज्यादा इरिटेबिलिटी भी दिखाई देने लगती है, तो ये दोनों को डिफरेंशिएट किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा एक कॉम्बिनेशन है कैल्कुलाई विद एनलार्ज प्रोस्टेट। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रोस्टेट के जो पेशेंट्स होते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट अर्चिंग, उसके साथ पेशेंट कंप्लेन लेके आया है कि प्रोस्टेट का तो कंप्लेन था बट कैल्कुलाई भी आ गया। तो ये कॉम्बिनेशन जब हमको दिखाई देता है कि यूरिन कैल्कुलाई विद दैट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, तो फर्स्ट रेमेडी हमारी हाइड्रेंजिया। इवन हाइड्रेंजिया को एज ए स्टोन ब्रेकर भी बोला जाता है, बट ये अगर कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है, क्योंकि इसका और कोई ऐसा मार्क सिम्टम नहीं है, तो कॉम्बिनेशन के साथ दिखाई देता है, तब हाइड्रेंजिया हमारा क्लियर कट मेडिसिन होता है कंपनी विद दैट प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। इसका एक और कॉम्बिनेशन है कि डायबिटीज के साथ, तो डायबिटीज विद प्रोस्टेट और कैल्कुलाई अगर ये कॉम्बिनेशन हो, या डायबिटीज विद प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो, तब भी हमारा हाइड्रेंजिया फर्स्ट मेडिसिन हो सकता है, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन के बेसिस पर यहाँ पर, क्योंकि दोनों के कॉमन सिम्टम्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं, प्रोस्टेट के और डायबिटीज के। फिर नेक्स्ट मेडिसिन सॉलिडेगो, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, रिटेंशन ऑफ यूरिन। कई बार मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट का यूरिन ही नहीं पास हो रहा, तो कैल्कुलाई के केसेस हुए या स्ट्रिक्टर के केसेस हुए, या किसी ना किसी कॉज, कुछ ऐसा कॉज हुआ जिसकी वजह से पेशेंट का यूरिन रुक गया। इवन बच्चों के केसेस में क्या होता है, कई बार पता चलता है कि यूरिन रुक गया, यूरिन ही नहीं पास हो रहा, पूरा दिन भर हो गया यूरिन नहीं पास किया, और फिर पेशेंट पेन की वजह से परेशान। तो फर्स्ट रेमेडी इज द सॉलिडेगो, और सॉलिडेगो को जब जब दिया है तो यूरिन मोस्टली पास किया। और कैथेटर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द कैथेटर, क्योंकि यूरिन पास कराता है। तो सॉलिडेगो जब भी रिटेंशन ऑफ यूरिन हो, यूरिन बिल्कुल रुक गया है, पेशेंट इंटॉलरेबल कंडीशन में पहुंच गया, परेशान हो रहा है, तो हम फिर सॉलिडेगो को सबसे पहले। और सॉलिडेगो का जो किडनी एरिया है, जब कैल्कुलाई के केसेस में होता है तो किडनी वाला जो पार्ट होता है काफी सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू प्रेशर। प्रेशर मतलब जब लेटता है तो उसको किडनी वाला पार्ट जो काफी पेनफुल फील होता है, तो वो लेट नहीं पाता अच्छे से। तो जब यूरिन रुका हो और किडनी एरिया पेनफुल वाली कंडीशन में हो, सेंसिटिव टू टच हो, प्रेशर हो, तो फिर हम सॉलिडेगो। अदरवाइज नॉर्मली रिटेंशन के केसेस में भी हम सॉलिडेगो सबसे पहले फर्स्ट रेमेडी में यूज करते हैं इसको। तो इन जनरल ये हमारा एक्यूट अटैक के केसेस में था कि मोस्टली, और ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन काम नहीं करती, सारी अच्छी मेडिसिन काम करती हैं, और सबका बस ये कि सिम्टम्स अगर एकदम क्लियर कट और उतने ज्यादा मार्क सिम्टम्स नहीं है, सबके पिक्यूलियस कुछ अगर सबको हमको याद रहते हैं तो इजिली पेशेंट दिखाई देते हैं। हाँ, पोटेंसी का कभी कभी रोल होता है, जैसे मैंने बताया बर्बरस वल्गैरिस लोग पी के आते हैं, टिंचर्स खत्म करके आते हैं, तो बेटर है कि उसको हाई में दे दो 1 ml 10 ml में, तो जो उसको स्टोन निकालना है या पेन कम करना है वो कर देता है। ठीक है, और जैसे लाइक यूवासी है तो इस तरीके के केसेस में लो पोटेंसी में देते हैं। एक केस जैसे सर्साप्रेला का केस जैसे याद आया कि पेशेंट पेन लेके आया था और उसका 10 mm का ही स्टोन था, सीधे सीधे 10 mm का स्टोन था, और वो 2 महीने पहले उसने अल्ट्रासाउंड कराया था, पेन लेके आया उसका, और मेरे पास पेन सिर्फ उसने ये बताया कि जब पेन करते हैं, सॉरी यूरिन जैसे ही पास करते हैं तो उसको पेन लास्ट में बहुत सीवियर होता है। तो बस फिर, और कभी कभी ये भी ध्यान रखना कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं, तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं तो जो स्टोन होता है वो किडनी से, कैलेक्स से और पेल्विक एरिया से जो यूरेटर जंक्शन होता है वहां से स्टोन मूव करते करते नीचे तक आता है, तब सिम्टम्स हमारे पास आने लगते हैं, पर्टिकुलर सिम्टम्स आते हैं। तो जब स्टोन ब्लैडर में आया तो हो सकता है सर्साप्रेला का सिम्टम आया, तो तब हमें सर्साप्रेला देना पड़ेगा, या फिर नीचे स्टोन आया, लाइको का सिम्टम आया कि पेन यूरिनेशन, तो हमें लाइको देना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम वेट करते रहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिया है तो हम वेट करेंगे जब तक स्टोन निकल जाएगा, क्योंकि वो सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, पिक्चर चेंज हो रहा है, तो हम मेडिसिन अब पर्टिकुलर
बेसिस पे दे सकते हैं, क्योंकि खत्म हो चुके थे। तो जस्ट लाइक है कि सरसाप्रिल्ला का केस बता रहा था, तो उस समय आया तो सरसाप्रिल्ला मैंने सोचा कि 200 में दूंगा। जैसे मैंने बोला ना, पोटेंसी डोजेस होता है कि अनकॉन्शियस माइंड में अपने आप आने लगता है, तो मैंने सोचा 200 में दूंगा, लेकिन जैसे ही मेडिसिन बनाने गया तो देखा 30 में थी। तो फिर मैंने ऐसे मन मार के 30 में ही दिया, और उसको बोला बैठ कि रिपीटेडली डोज लेना, उसको पानी में बनाना और 2 आवरली रिपीट करना इसको। और सेकेंड डे ही वो पेशेंट आ गया और वो बोलता है कि सब स्टोन निकल, और इतना ज्यादा पेन हुआ था, वो जब स्टोन निकलता है 10 mm का तो पेशेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि इतना पेन हुआ था, इतना सीवियर पेन हुआ था, लेकिन लास्ट में स्टोन बाहर निकल गया है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से, तो जब भी अगर हम लो पोटेंसी में दे रहे हैं और क्लियर कट मेडिसिन दिखाई दे रहा है, तो पेन ज्यादा है या फिर उस तरीके से सिम्टम दिखाई दे, तो फ्रिक्वेंटली रिपीटिशन करने से कम हो जाता है पेन उसका। ठीक है, तो इन जनरल ये कैल्कुलाई के केसेस इस तरीके से हम लोग डील करते हैं और देखते हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो कहीं कुछ, या कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हो किसी के, वो भी शेयर कर सकते हैं अपने। हेलो हेलो सर, अगर कोई पेशेंट आता है केवल थाई रीजन के साइड में, बैक साइड के जो थाई का बैक साइड है उस साइड में पेन लेके या नमनेस लेके, उसमें कौन सी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर हम किस चीज के बारे में? पेन थाई में लेके आ रहा है ना? हाँ हाँ। तो स्टोन के केस में पेन मोस्टली परेरा में, जैसे काफी मार्क पेन है ना उसका, कि किडनी से पेन उसका एक्सटेंड करता है थाई, थाई पेन और फिर पेट तक जाता है, तो परेरा जो है काफी इस तरीके की सिम्टम्स में यूज होती है। और नंबनेस में हो तो भी सर ये दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, क्योंकि मेन कैल्कुलाई का केस है, थाई में पेन रेडिएट कर रहा है, तो उस तरीके से हम परेरा को सबसे पहले देखेंगे। हेलो हेलो बॉस, हाँ मान लीजिए कोई केस है, जैसे उसको एक एक्यूट अटैक आ चुका और ओके हो गई, अब उसने फिर अल्ट्रासाउंड कराया, कोई मेडिसिन नहीं ली, अब जब हमारे पास आई है तो विदाउट पेन है लेकिन रिपोर्ट में स्टोन है, हाँ तो उसका पेन हुआ, जितनी हिस्ट्री वो दे रही है उसके बेसिस पे दे या फिर क्या करें? नहीं, मैंने यही तो बोला कि जब पेशेंट हमारे पास पेन लेके आता है तब हम ये सारे सिम्टम्स देखते हैं, कि नॉजिया के साथ पेन है तो नक्स वोमिटिंग वॉमिटिंग के साथ है तो ऑसिमम कैन, पेन थाइस तक जा रहा है तो परेरा ब्रेवा, बर्बरिस वल्गरिस, मोशन जार से, तो ये पेन उस समय पे पेशेंट क्योंकि एकदम पर्टिकुलर थे, एक्यूट अटैक था, सब पेशेंट बता रहा है, लेकिन पेशेंट के जब पेन सबसाइड कर गए, अब वो आया मेरे पास 6-7 दिन बाद रिपोर्ट लेके आया कि ये मेरे को स्टोन है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रेजेंट टाइम में उसके कॉन्स्टिट्यूशनल ही फिर अप्रोच करें, क्योंकि हमारे पास अभी कोई सिम्टम नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल जब हम अप्रोच करते हैं तो उसका बॉडी फिर एक्ट करता है, स्टोन को फिर मूव कराता है, जब स्टोन के मूवमेंट्स होते हैं तब फिर पर्टिकुलर सिम्टम्स आने लगते हैं। तो यही मैं अभी लास्ट में बोल रहा था कि जब सिम्टम्स आने लगते हैं तो पेशेंट फिर सिम्टम बताता है कि पेन हो रहा है, यूरिन करते समय पेन हो रहा है, तो फिर लाइको हो सकता है, वो कैंथेरिस हो सकता है, या पहले हो रहा है तो लाइको हो सकता है, बाद में है तो सर्सापिरिल्ला हो सकता है, या कुछ वॉमिटिंग के बाद, तो ये फिर हम फिर उस पर मेडिसिन दे सकते हैं। तो इस तो तरीके ऐसा से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमने दे दी, अब उसके बाद तो हम सैटेलाइट देके वेट करेंगे, इन बिटवीन अगर उसको कोई अटैक आएगा तो वो तो कहीं और सबसाइड करने के लिए चला जाएगा ना? हाँ, अब जैसे एक केस इसी तरीके से था, एक पेशेंट बाहर से आता था, तो वो बाहर से आता था, मतलब है कि वो कहता था मेरा 3 महीने पे ही ट्रिप लगता है, तो 3 महीने का दवा दीजिए, तो अब उसका मैं उस समय कोई सिम्टम नहीं था, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनली निकाला उसका, तो उस समय पे मेडोराइनम निकला, मेडोराइनम दे दिया उसको, दोनों किडनी में स्टोन थे, 4 mm 6 mm 8 mm और 2 mm, इस तरीके से दोनों साइड में 3-3 4-4 स्टोन थे, बट पेन कुछ भी नहीं था। मेडोराइनम मैंने दे दिया और उसको 3 महीने का एसएल दे दिया। अब एसएल देने के बाद उसका 2 महीने के आसपास या 2.5 महीने के आसपास उसका मेरे पास फोन आता है कि पेन बहुत ज्यादा हो रहा है मुझको यूरिन करने के पहले। तो अब ये चीज उसने क्लियर नहीं करी कि यूरिन करने से पहले, उसने बोला था कि मुझे पेन होता है यूरिन के समय, काफी जलन महसूस होती है, तो मैंने उससे पूछा कि यूरिन के, अब ये पेशेंट कभी नहीं बोलता कि पहले और बाद में, मैंने उससे पूछा कि पेन पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है या उसी समय लग रहा है, जब हम ये उसको ऑप्शन रखते हैं तब पेशेंट क्लियर करता है। तो बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, जब पेन यूरिन आने वाला होता है उसी समय काफी पेन होता है और फिर यूरिन पास हो जाता है, आराम मिल जाता है। तो मैंने उससे बोला कि लाइको 200 में ले लेना वहां पे, और लाइको 200 में लिया, उसका पेन दूसरे दिन कम हो गया, और फिर उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड करा के आया स्टोन गायब था उसका। अगर बॉस जैसे उसका जो एक्यूट पेन है उसमें मान लीजिए उसने एलोपैथिक ले ली,
नहीं हमसे कांटेक्ट किया तो फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके देकर बैठे रहे फिर। हाँ, तो वो मतलब पेशेंट क्या फिर करें हॉस्पिटल जाएगा ना। फिर अगर तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, पेशेंट क्या करेगा? एक्यूट अटैक आया ना, इसलिए तो हम कहते हैं ना कि एक्यूट केसेस हमको अगर जरूरत है तो मेडिसिन देना पड़ेगा। फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चल रहा है, मैं कोई मेडिसिन नहीं दूंगा। पेशेंट तो फिर तब तक तो पता लगा कि कहीं और पहुंच गया जी। तो कांटेक्ट तुमसे नहीं हो पाएगा तो वो दूसरे के पास जाएगा। वो बर्दाश्त थोड़ी करेगा कि मैंने दवा लिया है कॉन्स्टिट्यूशनली तो मैं वेट करता रहूं। वो तो कहेगा मुझे आराम चाहिए। जब वो बर्दाश्त नहीं कर, हल्का फुल्का होगा तो टॉलरेट करेगा, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तुमसे बात नहीं हुआ, तो देन वो डॉक्टर दूसरे पास जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, फिर जनरल मैनेजमेंट उसको मिलेगा वो। बॉस दूसरा क्वेश्चन ये कि जैसे आपने कहा 10 to 12 mm की कैलकुलाइज पे हमें ट्राई करना है, उसके ऊपर थोड़ा मुश्किल है। हाँ। तो क्या कोई लोकेशन वाइज भी कोई ऐसी है कि मतलब नहीं, लोकेशन कहीं भी किडनी में, कैलिक्स में, कहीं भी पेल्विक एरिया में, कहीं भी किडनी में हो या यूरेटर में हो या ब्लैडर में हो तो वो स्टोन मोस्टली निकल जाता है। जी बॉस। स्टैग हॉर्न कैल्कुलाई होते हैं। स्टैग हॉर्न कैल्कुलाई जब पूरा किडनी को जब कवर कर लेते हैं तो उन केसेस को तो वैसे भी ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है। तो बेटर है कि उसको तो फिर सर्जरी की तरफ रेफर करना चाहिए। बॉस तीसरा ये जो बबलिंग सेंसेशन कहा है, ये पेशेंट कैसे बताए? ये कभी कभी मिलता है। ये जैसे कि मोस्टली केसेस में मुझे उतना ज्यादा नहीं मिला, लेकिन कभी कभी कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि ऐसे लग रहा है कि कुछ बुलबुले से छूट रहे हैं, जैसे पानी के बुलबुले छूटते हैं, ऐसे पेशेंट बोलता है। तो ये बबलिंग जो सेंसेशन है बल्बस वल्गैरिस का, ये कभी कभी मिल जाता है। बट बल्बस वल्गैरिस के लिए हमारे पास बहुत सारे सिम्टम्स हैं कि पेन उसका तो यूजली लेफ्ट साइडेड, प्लस अगर नहीं भी है लेफ्ट साइडेड तो मोशन, जर्क, ये इसके काफी इंडिकेटर। और पेन इसका रेडिएटिंग की सब जगह पेन रेडिएट करता है, ठीक है, एब्डोमेन, जेनिटल्स, थाई, लेग, तो पूरा रेडिएटिंग पेन है। एग्रावेशन, मोशन चार्ज, जैसे बेलाडोना में है। बेलाडोना में भी मोशन 4 टच से पेन होता है, बट बेलाडोना में क्या है कि सडन अपीयरेंस है, पेन कम, सडनली डिसअपियर सडनली, और एकदम आंखें लाल हो जाएंगी, ब्लड शॉट जैसे कि रेडनेस, इन्फ्लेम्ड कंडीशन। तो काफी पेन इतना ज्यादा होता है कि रेडनेस ऑफ आईज के साथ है, सडनली पेन है, तो फिर बेलाडोना हो सकता है। बॉस एक और क्वेश्चन, जैसे अमूमन कुछ डॉक्टर्स को देखा है कि रीनल कैल्कुलाई के लिए उनका एक जैसे 2-3 मेडिसिन के टिंचर का एक फॉर्मूला फिक्स है, तो वो अप्रोच तो गलत हुई ना फिर बॉस? भाई वो अप्रोच उनकी है, बट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ द होम्योपैथी, भाई अब अंडरस्टूड है कि भाई हम कहाँ सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग अभी टिंचर यूज करते तो एक टाइम पे एक ही टिंचर यूज करेंगे ना। एक टाइम पे एक ही टिंचर यूज करो तो उसको पता चलेगा कि इस टिंचर ने काम किया। जो हम 4-4 मेडिसिन दे रहे हैं तो हमको क्या पता कि बर्वरिस ने काम किया, लाइको ने काम किया, दूजा ने काम किया। और वैसे भी हमको पता है कि देयर इज नो एनी सरोगेट, कोई भी मेडिसिन का सरोगेट नहीं है, सबके अपने अपने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। बट इंडिकेशंस होते हैं तो हम उस मेडिसिन को चूज करके देते हैं, तो मेडिसिन ऑलरेडी वर्क करती है। ठीक वो एक हमारी गलतफहमी होती है। वो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन तो कर लिया, बट सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे? 4 फॉर्मूले तो बना के दे दिए, तो सेकंड में क्या करेंगे? फिर रिपीट करेंगे, तो और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो वो तो एक कंफ्यूजन वाला रास्ता है कि एक बार जब कंफ्यूजन स्टेट में हमने स्टार्ट किया तो फिर अब उसी स्टेट में चलते चलेगा। जी बॉस थैंक यू। कभी कभी जो मेडिसिन हमने सिलेक्ट किया हो सकता है काम नहीं किया, तो एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया ना कि ये मेडिसिन नहीं काम किया, तो अब मैं दूसरा मेडिसिन सिलेक्ट करूं, दूसरे सिम्टम्स ढूंढने की कोशिश करूं। ऐसा नहीं कि मुझे स्टार्टिंग में सभी सिम्टम्स मिल जाते हैं, कभी कभी फेलियर होते हैं, तो हमें और भी मेडिसिन सोचने चाहिए, तो वो मिलते हैं हमको मेडिसिन। या हिस्ट्री रिपीट करेंगे अगर नहीं समझ आ रहा? हाँ, दोबारा से रिकस्टिकिंग करेंगे उसका। जी बॉस, थैंक यू बॉस। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर एक पेशेंट है सर, वो उनको जैसे आपने बताया कि नोजिया, सिर्फ नोजिया हो, वोमिटिंग में मतलब वोमिटिंग नहीं हो रही है। उनको किडनी स्टोन है राइट साइड में 3.45 mm का, और उसका लेफ्ट का ऑपरेशन हो चुका है उनका। तो सर उसमें नोजिया है तो नक्स वोमिका सर ट्राई कर सकते हैं? और टेबेकम को दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे कि अगर नोजिया बना हुआ और पेन उसका जेनिटल्स तक जा रहा है, हाँ तो सर, पेन जेनिटल्स तक है, लोअर एब्डोमेन में पेन बताती है। तो नक्स वोमिका उसको 1 ml में दे दो। यूजुअली नक्स वोमिका ऐसे कंडीशंस में 200 1 ml में जब हम रिपीटेड 4-5 डोजेस देते हैं तो फिर पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है उससे। 4-5 डोज सर रिपीट कर देंगे? जैसे कि हाफ ऑफ अर्ली या 1 अर्ली में उसको जो है रिपीट करा तो फिर आराम मिल जाता है। तो सर ये किडनी एक्चुअली वो किडनी स्टोन के लिए सर था 3.5, वो जो 5 mm का स्टोन है उसको सबसाइड करने के लिए तो कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा सर उसके लिए? नहीं, कभी कभी क्या होता है कि नक्स वोमिका देने के बाद ही स्टोन निकल आता है, तो इसलिए जब भी हम इंडिकेटेड मेडिसिन देते हैं एक्यूट के केसेस में भी, तो एटलीस्ट हमें 15-20 दिन वेट करना चाहिए, मेडिसिन को चेंज नहीं करना चाहिए।
लाइको सर ले चुकी हैं इसके पहले, वो कहीं कहीं से बता रही थी कि हाँ, तो लाइको लाइको लिया होगा उस समय पे, हो सकता है, या तो कुछ किसी बेसिस पे लिया होगा, बट अभी प्रेजेंट टाइम में हमें नक्स के सिम्टम देखना है, तो हमेशा जो प्रेजेंट सिम्टम दिखता है हमें उस पर मेडिसिन देना चाहिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे सर ये पूछना था कि जो सर सैलिवरी ग्लैंड्स में जो स्टोन्स हो जाती हैं, तो उसमें सर होम्योपैथिक मेडिसिन का कुछ रोल है या नहीं है? सैलिवरी ग्लैंड में स्टोन जो फॉर्म हो जाता है उसमें कभी कभी डिपेंड करता है कि उसमें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पर ही हम जा सकते हैं, तो उस तरह के केसेस में बहुत क्लियर कट कह पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो कभी कभी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने से वो स्टोन रिमूव हो जाते हैं, उनके चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ तुरंत की तुरंत सारा खत्म हो जाए। मतलब सर अगर अप्रोच करना भी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे ही कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोच करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, फिर और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? सर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने के बाद भी मतलब कितने दिन वेट करना पड़ेगा रीनल स्टोन में? वो जब तक भाई, मोस्टली जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं, या तो उसके कुछ पर्टिकुलर पेन आने लगे तब फिर हम मेडिसिन चेंज कर देंगे, क्योंकि कुछ नहीं आता, करेगा। पेन आता ही नहीं फिर उसके बाद। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, दो कंडीशन होती है, या तो मेडिसिन देने के बाद पेशेंट्स को पेन आने लगते हैं, तो हम क्या होता है उस पे बेसिस पे हम नेक्स्ट मेडिसिन पे चले जाते हैं, क्योंकि एक्यूट पेन आने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कोई पेन नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, और पेशेंट बोलता है कि ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, और जब हमने देखा कि 4-5 महीने हो गए कोई पेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, तो फिर हम एक अल्ट्रासाउंड करा के उसको बोलते हैं चेक कर लेना। जब अल्ट्रासाउंड आया तो स्टोन नहीं है, देन खत्म हो गया। सर किसी केस में तो खत्म हो जाता है, किसी केस में साइज बढ़ी जाती है, फिर पेशेंट भड़क जाता है। मीन्स है कि अब हमारा जो है फिर जो मेडिसिन था वो उतना काम नहीं कर पाया, तो हमको फिर से केस टेकिंग करके फिर से नेक्स्ट मेडिसिन पे जाना चाहिए। सर जैसे 4 महीने 3 महीने हो गए, साइज बड़ी होती, फिर पेशेंट भड़का हुआ रहता है पूरा, जिसका तो खत्म हो गया उसका ठीक है। हाँ, वो भड़क जाता है, तो फिर उसको ये समझाना होता है कि कुछ कुछ केसेस में कभी कभी ऐसा होता है, तो ये कभी कभी वाले केसेस होते हैं कि ऐसे कि भाई हमने जो मेडिसिन दिया उस ग्राउंड पे, क्योंकि पेन भी नहीं हो रहा, तो हम मेडिसिन फिर कैसे चेंज करें, कोई नए सिम्टम्स आए तभी तो हम चेंज करेंगे। तो इसलिए जब विदाउट पेन या विदाउट सिम्टम्स पे जब हम जनरल्स पे मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, तो अच्छे से टाइम देके मेडिसिन सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बीच में कुछ नहीं मिले तो फिर फेल भी हो सकता है। नहीं तो ये कैसे पता करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सही है? जैसे बीच में कुछ इसका लॉजिक नहीं है कि पता कर लें हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पता सही है? चलेगा कि पेशेंट बोलेगा कि पेन हो रहा है, यूरिन करने में दिक्कत हो रही है, परेशान हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मेडिसिन तुम्हारी काम नहीं कर पा रही है, तो तुम्हें फिर मेडिसिन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर में जैसे सब सही हो जाता है, बट वही है पथरी की साइज मोस्टली केसेस वैसे महीने भर का मैं एक मान के जाता हूँ, महीने भर में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट जल्दीबाजी में रहते हैं, तो उनको बोल देता हूँ कि अल्ट्रासाउंड करा लेना। तो कभी कभी अल्ट्रासाउंड कराने पे स्टोन दिखाई देता है कि वहीं की वहीं पर है, कभी कभी स्टोन रिमूव हो चुका होता है, तो जब वहीं की वहीं है तो मैंने बोला कि भाई हमने तो 5-6 महीने का समय यूज बोला ही था ऑलरेडी कि भाई अब महीने भर में नहीं निकल पाता किसी किसी में, तो बट पेन खत्म हो चुका होता है, तो फिर हम उसी हिसाब से आगे नेक्स्ट मेडिसिन पे जाते हैं। नहीं जैसे महीने भर में कुछ नहीं है और साइज वही है, तो फिर मेडिसिन चेंज करेंगे या वेट करेंगे? मेडिसिन चेंज कर देंगे। फिर अगर हमने बहुत ही क्लियर कट इंडिकेटेड मेडिसिन दिया तो फिर हम वेट करेंगे, फिर नहीं चेंज करेंगे। अगर मुझे लगा कि क्लियर कट एकदम सल्फर का केस था और मेडिसिन दिया मैंने, महीने भर में अल्ट्रासाउंड करा के लेके आ गया, तब भी अगर मुझे कुछ दोबारा से केस ले लिया मैंने, अगर लगा कि नहीं ये तो सल्फर ही दिखाई दे रहा है, तो भाई चेंज नहीं करेंगे। हो सकता है सल्फर पोटेंसी चेंज करके दे सकते हो, एक बार जैसे तुमने 200 ml में दिया तो 10 ml दे दो। कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि प्रोसेस ही उनकी स्लो होती है, हाँ, वो चीजें जो है बहुत जल्दी होता है, किसी में स्लो प्रोसेस होता है, तो उसके लिए कि हमको फिर पोटेंसी चेंज करना पड़ता है, जिससे कि थोड़ा सा स्पीड जो उसकी रिकवरी की थोड़ा सा बढ़ जाए। थैंक यू सर। हेलो, रिपीटेटिव मतलब रिकरेंसी अगर बनी हुई है कि स्टोन निकल गए फिर दोबारा हो रहे हैं, फिर निकल गए, बार-बार रिपीटेटिव हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे केस में? हाँ, ये केसेस बहुत होते हैं कि रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ स्टोन होता है कि लिथोट्रिप्सी कई बार कराया, हर 2 महीने 3 महीने में कई बार केसेस ऐसे आते हैं कि उनको हर 3 महीने पे स्टोन फॉर्म होता है और उनको सर्जरी कराना पड़ता है, लिथोट्रिप्सी कराना पड़ता है। तो जो रिकरेंट हिस्ट्री वाले केसेस होते हैं उसमें कई बार हमको बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन, इवन कई बार नोजोड्स पे जाना पड़ता है, और उस पर फिर उसकी जो रिकरेंट हिस्ट्री फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो जो स्टोन 3 महीने में फॉर्म हो रहा था तो वो स्टोन नहीं बनता है,
और फिर 5-6 महीने बाद स्टोन बनता है, तो फिर भी हम जो इंडिकेटेड मेडिसिन उसका देते देते स्टोन को भी निकालते चले जाते हैं और जो रिकरेंसी उसकी वो भी खत्म हो जाती है, तो उसको ऑपरेशन नहीं, सर्जरी पे नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो डॉक्टर आशीष, मुझे डाउट, जैसे ना ये तुमने बताया युवा अरसे में म्यूकस आएगा यूरिन में, तो ये रिपोर्ट में आएगा, पस आएगा रिपोर्ट में, या फिर यूरिन में ही पेशेंट कंप्लेंट करेगा? नहीं, ये दोनों कंडीशन मिलती है हमको। कई बार पेशेंट यूरिन कल्चर करा के आता है, यूरिन टेस्ट करा के आता है, तो उसमें बोलता है कि यूरिन में काफी पस दिखाई दे रहा है, और पेशेंट बोलता भी है कि यूरिन में काफी पेन हो रहा है। तो जब हम देखते हैं कि पस आ रहा है, दिखाई दे रहा है, बर्निंग पेन है, तो फर्स्ट रेमेडी इज द यूवॉक्स। और कभी कभी पेशेंट खुद ही बोलता है कि यूरिन जब पास करते हैं तो उसमें सफेद सफेद सा दिखाई देता है, तो सफेद सफेद मीन्स है कि म्यूकस दिखाई दे रहा है, तो व्हाइट म्यूकस प्लस बर्निंग पेन। तो यूजली यूटीआई के केसेस में भी जब म्यूकस और बर्निंग पेन हो तो यूवॉक्स फर्स्ट मेडिसिन, और अगर सिंपली बर्निंग पेन है तो फिर कैंथेरिस है, ससा है, लाइको है, फिर ऐसे बहुत सारी मेडिसिन। थैंक यू। वेलकम। तो अब तो लगता है स्टोन सबके निकल जाएंगे कि नहीं निकलेंगे? सर कुछ केसेस झिला देते हैं, कुछ केसेस होते हैं वो मतलब 100 में 2-3 ही केसेस होते हैं, बट मैंने अब तक देखा है कि इजली ज्यादातर के निकल जाते हैं, ज्यादातर के निकल जाते हैं, बट झिला देते हैं कुछ केसेस। हाँ, वो कुछ है, वो धीरे धीरे झिलाना भी जरूरी ना, नहीं तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा, हम पढ़ना कैसे कंटिन्यू करेंगे? कुछ केसेस ऐसे आते हैं हमको जिससे कंटिन्यू स्टडी करना पड़ता है कि अरे ये क्यों नहीं मेडिसिन काम किया, ये पेशेंट ठीक क्यों नहीं हुआ, मीन्स है कि हमको और ढूंढना पड़ेगा और कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी हम। सर ये बच्चों वाले केसेस में कैसे हैंडल करेंगे, जो बच्चे होते हैं रीनल कैल्कुलाई के साथ आ जाए, अब उनमें तो टोटलिटी सब मिलती नहीं है, उनका कैसे केस ठीक है? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पे जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो तो सीधा क्लियर कट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पे ही जाना है। क्या ठीक है, तो एनी कंफ्यूजन? नो मोर कंफ्यूजन। ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, सब उठा के दे देना है, कोई ना कोई काम करी जाएगी ना। वैसे बहुत इजी होता है, अगर हम थोड़ा इस तरीके से जब काम करते हैं तो वो क्लियर कट पेशेंट बोलता जाता है, दिखाई देता जाता है। ठीक है, फिर तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट। हैव अ नाइस डे सर।